हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? यूजीसी एचआरडीसी डीएवीवी थर्ड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है बलवंत कुमार एम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज वांकल, सूरत, गुजरात। मेरा ई कंटेंट का टॉपिक है ऋग्वेद संहिता का परिचय। आप सब जानते हैं कि वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन एवं प्रथम ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद शब्द में रुच या ऋग शब्द का अर्थ होता है स्तुतिपरक मंत्र। तो ऋग्वेद में हमें विभिन्न प्रकार के देवों की स्तुति वाले मंत्र प्राप्त होते हैं। भाषा, शैली, व्याकरण और उसमें देखने वाली अन्य कई ऐसी बातें हैं, उसके अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि ये जो रचना है किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, किंतु विभिन्न काल में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा रची हुई रचनाओं का यह एक संग्रह ग्रंथ है। तो यह जो बातें हैं आप सब ने यह जो बातें हैं, ये बातें आप सब ने जान के बहुत खुशी हुई होगी कि हमें ऋग्वेद का परिचय प्राप्त होता है। ऋग्वेद का महत्व देखा जाए मित्रों, तो ऋग्वेद है ये चारों वेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आदरणीय ग्रंथ माना जाता है। परिमाण ये उसकी उसकी विशालता से भी देखा जाए तो ये चारों वेदों में बहुत विशाल ग्रंथ है। उसके अलावा हमें इंद्र, अग्नि, विष्णु, सोम, मरुत आदि जो प्राकृतिक तत्व है, ये प्राकृतिक तत्व के प्रतिनिधि रूप में हमें कई बातें इस ग्रंथ में जानने को मिलती हैं, जो हमें ऋग्वेद का महत्व दिखाता है। ऋग्वेद के आचार्य के बारे में जानने का भी हम प्रयास करते हैं। ऋग्वेद का आचार्य का नाम है पैल, जो व्यास के शिष्य थे मित्रों। तो ऋग्वेद के आचार्य है पैल, जो व्यास मुनि के छात्र यानी कि शिष्य रह चुके हैं। उसके अलावा हमें ऋग्वेद के ऋतिक के बारे में पता चलता है कि ऋग्वेद के चारों वेद हैं हमारे, जो यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों जो वेद है, ये चारों वेद के अलग अलग ऋतिक जो हमें मिलते हैं। उसमें होता, अध्वर्य, उद्गता और ब्रह्मा। तो ये चार प्रकार के जो ऋतिक है, उसमें से ऋग्वेद नाम का जो ग्रंथ है, उसका जो ऋत्विक है उसे होता नाम से जाना जाता है। उसके अलावा हमें ऋग्वेद के अपर नाम भी प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वेद का दो अपर नाम हमें प्राप्त होता है, जिसका पहला नाम है 10 तई, तो दूसरा नाम है अथर्ववेद। 10 तई यानी कि 10 मंडलों में विभाजित होने के कारण ऋग्वेद को 10 तई नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा होतृवेद यानी कि ऋग्वेद का जो अध्वर्यु है उसे होता नाम से जाना जाता है, और उसी नाम के कारण उसे होतृवेद नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे हमारे भी दो नाम होते हैं, लोग हमें अलग अलग नाम से पुकारते हैं, और उसी तरह ऋग्वेद के भी हमें दो अपर नाम मिलते हैं, दसतई और होतृवेद। फ्रेंड्स, आगे की बात देखा जाए तो ऋग्वेद का विभाजन भी हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद का जो विभाजन है, जो हमें अष्टक्रम में और मंडल क्रम में इसी तरह दो प्रकार से मिलता है। अष्टक्रम है, ये अष्टक्रम फिर से 3 विभागों में विभाजित हुआ है। पहला है अष्टक, दूसरा है अध्याय और तीसरा है वर्ग। तो अष्टक्रम के अनुसार ऋग्वेद में हमें 8 अष्टक प्राप्त होते हैं। उसके अलावा अध्याय की बात देखा जाए तो प्रत्येक अध्याय में 8 अष्टक होने के कारण कुल हमें 64 अध्याय प्राप्त होते हैं। और वर्ग की बात देखा जाए तो हमें 2024 वर्ग प्राप्त होते हैं। इस तरह ऋग्वेद का जो प्रथम जो विभाजन है अष्टक्रम, उसमें हमें 3 बातें देखने मिलती है। एक तो अष्टक, अध्याय और वर्ग। 8 अष्टक, 64 अध्याय और 2024 वर्ग हमें प्राप्त होते हैं। मंडल की बात देखा जाए तो 10 मंडल हमें प्राप्त होते हैं। उसी कारण ऋग्वेद को 10 नाम से भी जाना जाता है, और कुल मिलाकर हमें 85 अनुवाक प्राप्त होते हैं। उसके अलावा सूक्तों की बात देखा जाए तो कुल मिलाकर 1000 यानी कि 1028 सूक्त हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं।
उसके अलावा मंडल क्रम अनुसार ऋग्वेद का विभाजन देखा जाए तो हमें 5 विभागों में ऋग्वेद का विभाजन देखने को मिलता है। प्रथम है मंडल, आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद का 10 मंडल है। अनुवाक, तो कुल मिलाकर हमें 85 अनुवाक प्राप्त होते हैं। सूक्तों की संख्या देखा जाए तो हमें 1028 यानी कि 1028 मंत्र संख्या प्राप्त, सूक्त संख्या प्राप्त होती है। मंत्र संख्या देखा जाए तो 10,552 यानी कि 10,552 मंत्र हमें मिलते हैं। उसके अलावा 5वां जो विभाजन हुआ है वो ऋषि के नाम से भी हुआ है। तो इस प्रकार हमें ऋग्वेद का मंडल का विभाजन भी प्राप्त होता है, जो आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 10 मंडल हमें प्राप्त होते हैं। तो उन मंडल के क्रमानुसार अनुवाक की संख्या देखा जाए तो प्रथम मंडल में 24 अनुवाक है। द्वितीय मंडल में ओनली 4 अनुवाक हमें प्राप्त होते हैं। तृतीय मंडल में 5 अनुवाक प्राप्त होते हैं। चौथा जो मंडल है उसमें 5 अनुवाक प्राप्त होता है। 5वां जो मंडल है उसमें हमें 6 अनुवाक प्राप्त होते हैं। और छठा क्रमांक का जो अनुवाक है उसमें भी हमें 6 अनुवाक मिलते हैं। 7वां नंबर का जो मंडल है उसमें भी हमें सिर्फ है 6 अनुवाक प्राप्त होते हैं। 8वां नंबर का जो मंडल है उसमें 10 अनुवाक प्राप्त होते हैं। और 9वां क्रमांक का जो अनुवाक है उसमें हमें 7 अनुवाक प्राप्त होते हैं। और 10वां नंबर का जो मंडल है उसमें 12 अनुवाक हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह प्रथम से 10वें मंडल तक अनुवाकों की संख्या गिना जाए तो कुल मिलाकर हमें 85 अनुवाक की संख्या प्राप्त होती है, जो हमने आगे देखी है। उसके अलावा सूक्त संख्या की बात करें तो प्रथम क्रमांक का जो मंडल है उसमें 191, द्वितीय में 42, तृतीय में 62, चतुर्थ में 58, 5वें नंबर मंडल में 87, छठा क्रमांक का जो मंडल है उसमें 75, 7वां क्रमांक का मंडल है उसमें 104 यानी कि 104, 8वां नंबर का मंडल है उसमें 92 प्लस 11 यानी कि 92 के बाद हमें 11 बाल खिले सूक्त प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर हमें 101 सूक्त संख्या प्राप्त होती है। 9वां जो मंडल है, 9वां मंडल में हमें 114 114 और 10वां जो मंडल है उसमें हमें 191 सूक्त संख्या प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर हमें 128 सूक्त संख्या प्राप्त होती है, जो हमने आगे देखी है। मंत्रों की बात देखा जाए तो कुल मिलाकर आप पहले मंडल से 10वें मंडल तक आप सूक्त मंत्र संख्या देख सकते हैं। तो इसी तरह मंत्रों की संख्या देखा जाए तो 10,552 कुल हमें मंत्र संख्या प्राप्त होती है। उसके अलावा हर एक मंडल का विभाजन ऋषि के नाम से भी हुआ है। तो प्रथम मंडल के ऋषि है मधुचंदा मेघातिथि, द्वितीय मंडल के ऋषि है गुरुत्समक, तृतीय मंडल के विश्वामित्र है, चतुर्थ मंडल है उसका ऋषि है वामदेव, 5वां मंडल है अत्रि और छठा है भरद्वाज और 7वां जो मंडल है वशिष्ठ नाम से जाना गया है। तो इस तरह ऋषि के नाम से भी मंडल का विभाजन हुआ है। तो आप सब ने बहुत अच्छी तरह जाना होगा कि ऋग्वेद का जो मंडल क्रम अनुसार विभाजन हुआ वो किस तरह हुआ है। और मैं मानता हूं कि आप सब बहुत अच्छी तरह समझ सके होंगे। उसके आगे देखा जाए तो ऋग्वेद में हमें छंदों का वर्णन भी प्राप्त होता है। छंद यानी कि जो अक्षर होते हैं, अक्षरों की नियत संख्या, उसे छंद नाम से जाना जाता है। आचार्य पिंगलाचार्य द्वारा छंद शास्त्र की रचना हुई है और उसी के अभ्यास करने से हमें छंद का बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। ऋग्वेद में छंदों की बात करें तो हमें 7 प्रकार के छंद प्राप्त होते हैं, जिसमें गायत्री, पुष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं। अक्षर की बात देखा जाए, अक्षर की संख्या की बात देखा जाए तो गायत्री मंत्र है उसके 24 है, पुष्णिक है उसके 28 है, अनुष्टुप है उसके 32 है। तो ये जो संख्या है ये 4-4 बढ़ती जाती है और ये पूरा जो क्रम है ये जगती छंद तक चलता है। तो
इस तरह हमें छंदों का वर्णन भी मिलता है, जो बहुत गौरव की बात है। और इस टाइप के छंद का प्रयोग हुआ है जिसमें 4-4 अक्षरों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है, और जो हमें ये कोष्टक में देख सकते हैं। उसके अलावा ऋग्वेद की शाखाओं के बारे में देखा जाए तो ऋग्वेद की शाखाओं की बात करें तो 5 प्रकार की शाखाओं हमें प्राप्त होती हैं। प्रथम है साकल, दूसरी है भास्कर, तीसरी है आश्वालयन, और चौथी है सांख्यान, और पांचवी है मांडुक्यान। तो पतंजलि है, पतंजलि नाम की ऋषि जो है वो हमें बताते हैं कि पहले जमाने में ऋग्वेद की 21 शाखाओं प्राप्त हुआ करती थी, लेकिन चरण व्यूह नाम का जो ग्रंथ है, जो गृह सूत्र प्राप्त होते हैं, ये हमें 3 प्रकार के गृह सूत्र प्राप्त होते हैं। तो आश्वालयन गृह सूत्र जो 4 अध्याय में विभाजित हैं, उसके अलावा सांख्यान गृह सूत्र ये 6 अध्याय में विभाजित हैं, और तीसरा जो गृह सूत्र है कौशिक की गृह सूत्र जो 5 अध्याय में विभाजित है। तो इस तरह में स्रोत सूत्र भी मिलते हैं, गृह सूत्र भी मिलते हैं जो ऋग्वेद के संबंधित हैं। उसके अलावा हमें प्रातिशाख्य ग्रंथ भी मिलता है। ऋग्वेद का एक ही प्रातिशाख्य ग्रंथ हमें उपलब्ध होता है इसके रचयिता है शौनक ऋषि। उसके अलावा ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथों की बात देखा जाए तो ऋग्वेद से संबंधित हमें पाणिनि शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा नाम के 2 ग्रंथ मिलते हैं। ऋग्वेद का वर्ण विषय के बारे में देखा जाए तो ऋग्वेद में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण विषय प्राप्त होते हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, दार्शनिक सूक्त है। उसके अलावा हमें संवाद सूक्त भी हमें मिलते हैं। धार्मिक सूक्त की बात की जाए तो ऋग्वेद में अधिकांश जो सूक्त हमें मिलते हैं वो धार्मिक सूक्त हैं, जैसे कि अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, उषा सूक्त, मरुण सूक्त, विष्णु सूक्त, पर्जन्य सूक्त, अश्विन सूक्त, ये सारे सूक्त धार्मिक बातों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए उन सूक्तों को धार्मिक सूक्त के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा दार्शनिक सूक्त यानी कि फिलोसॉफिकल टाइप के सूक्त भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। आप सब जानते होंगे कि ऋग्वेद में ये बात कहाँ से आई होगी, लेकिन ये बात जो है बहुत पुरानी है। ऋग्वेद में लगभग हमें 12 प्रकार के सूक्त हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें उच्च कोटि के दार्शनिक बीज हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि यम यमी सूक्त, पुरुष सूक्त, शर्मापणि संवाद सूक्त, और विश्वामित्र नदी नाम का जो संवाद सूक्त है वो भी बहुत बढ़िया सूक्त है। तो इस प्रकार हमें दार्शनिक विचार के बीज भी हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। स्थान की बात करें तो ऋग्वेद के जो देवता है वो 3 प्रकार के देवता है। एक तो पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थान और द्यू स्थान। पृथ्वी स्थानीय देवता की बात करें तो उसमें अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि देवताओं का नाम लिया जाता है जो पृथ्वी स्थान में निवास करते हैं। अंतरिक्ष स्थान की बात करें तो अंतरिक्ष स्थान में हमें इंद्र, रुद्र आदि प्रकार के देवताओं के नाम मिलते हैं जो अंतरिक्ष स्थान में रहने वाले देवता है। और द्यू स्थान में रहने वाले देवताओं का नाम भी देखा जाए तो सूर्य, विष्णु आदि जो देवता है वो द्यू स्थानीय देवता है जो द्यू स्थान में निवास करते हैं। तो इस तरह हमें ऋग्वेद संहिता का विस्तृत परिचय प्राप्त होता है, जो हमें वैदिक साहित्य को नजदीक को देखने का अवसर प्रदान करता है। तो मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा जो दिखाई गई, जो बताई गई जो ज्ञान है वो आप बहुत अच्छी तरह समझ सके होंगे, और आप सबने ऋग्वेद को नजदीक को जानने से प्रयत्न किया होगा। तो उसके अलावा मैं जिन महानुभावों यानी कि यूजीसी एचआरडी के जो कोऑर्डिनेटर है नम्रता मैडम, उसके अलावा वसीम सर है, मालव्य सर है, निशा मैडम है, और उससे संबंधित जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिन लोगों ने मुझे ये अवसर प्रदान किया उन लोगों को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और थैंक यू।